सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद नदीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड ए वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। जैसा कि आज का टॉपिक है पीटीएनआर टेस्ट। पीटीएनआर टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो पीटीएनआर टेस्ट होता है ये कब किया जाता है। एक्चुअली ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये एकदम से नॉर्मल होता है टेस्ट, ये कभी अब नॉर्मल नहीं आता। अगर कोई पेशेंट क्या, अगर कोई पर्सन हेल्दी है उसका आईएनआर टेस्ट करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, वो कभी बढ़ के नहीं आ सकता, बढ़ के नहीं आता। अगर बढ़ के आ रहा है, हाई वैल्यू आ रही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोएगुलेशन रिलेटेड उसको दिक्कत है। जब भी ये आएगा, चाहे उसको हेमोफीलिया हो या फिर और कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से उसका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो। तो ये पेशेंट्स में क्यों टेस्ट होता है, ये उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी कोई सर्जरी होती है पेशेंट की, बेसिकली हार्ट की सर्जरी होती है, उसके बाद से कोई भी सर्जरी होने के बाद पेशेंट को क्या एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि सर्जरीज के बाद क्लॉटिंग का चांसेस रहता है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद। तो बेसिकली जब भी हार्ट का ऑपरेशन होता है तो जो क्लॉट्स कुछ बन जाते हैं ब्लड में, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं उसके रूप में, एसीट्रोम दिया जाता है, वारफरिन दिया जाता है। तो जब ये मेडिसिन्स दी जाती हैं तो ये पेशेंट का आईएनआर बढ़ा देता है, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है। जो कोएगुलेशन के चांसेस होते हैं ब्लड में ड्यू टू ऑपरेशन, उनको मिनिमाइज करता है। उससे क्या ब्लड क्लॉट नहीं होता है, या जो ब्लड क्लॉट है उसके अंदर ऑलरेडी, उसको डिज़ोल्व करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। एक बीमारी होती है फाइब्रियल आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन होता है। तो ये सब कंडीशंस आ जाती हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। एसीट्रोम एसीट्रोम है और वारफरिन है, एस्प्रिन भी दिया जाता है। ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं ऑपरेशन के बाद। तो जब भी डॉक्टर डोज सेट करता है तो एज पर डोज डॉक्टर को पता होता है कि कितना आईएनआर होना चाहिए। जब भी पेशेंट एक पर्टिकुलर एज सजेस्टेड डोज की दवाई खाएगा वो, तो वो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसका आईएनआर इतने के से इतने के बीच में होना चाहिए। जब उतने डोज की दवा खाएगा तो उसका, मान लो डॉक्टर ने बोला है कि आपको मेंटेन करना है आईएनआर 2 से लेके 3 तक, 2 to 3 के बीच में आपका आईएनआर मेंटेन करना है। आप इतने एमजी की दवा खाएंगे तो आपका आईएनआर इतने के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर वो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप 1 महीने पे, 15 दिन पे या 2 महीने पे आप आईएनआर की जांच कराइए। तो अगर वो दवाइयाँ रेगुलरली लेता रहेगा तो डॉक्टर को भी पता है कि उसका आईएनआर 2 से 3 के बीच में रहेगा, 2 से कम नहीं होगा, 3 के ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई डोज में कोई कमी हो गई, डोज उन्होंने अगर मान लो स्किप कर दिया या डबल डोज ले लिया है, कुछ गड़बड़ हुआ, तो आईएनआर में उलटफेर हो सकता है। और वही उलटफेर देखने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप आईएनआर का टेस्ट कराएं और मॉनिटर करें। क्योंकि अगर जो रिक्वायर्ड आईएनआर है, अगर आईएनआर उससे ऊपर होता है या उससे कम होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती हैं, पेशेंट रिस्क पे रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको दिक्कत है, उसका ऑपरेशन हुआ है और उसको बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं अगर वो अपना जो टारगेट आईएनआर है उसको मेंटेन नहीं करता है। तो आईएनआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। आईएनआर टेस्टिंग के लिए आप उसको हल्के में ना लें, उसका कलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो एंटीकोगुलेंट रहता है सोडियम साइट्रेट,
वो आई थिंक 300 माइक्रोलीटर होता है। 1:9 के रेशो में ब्लड लेना होता है, प्रॉपरली मिक्स करना होता है। और एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो रेशो है 1:9 का, उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर 2.7 ml ब्लड लेना है तो 2.7 ml ही लेना है, आपको कम ब्लड नहीं लेना है। 2.5 चलेगा, थोड़ा बहुत 100-200 माइक्रोलीटर में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप 1 ml ब्लड नहीं दे सकते उसके लिए, क्योंकि अगर एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो रेशियो अगर गड़बड़ होगा तो रिज़ल्ट भी गड़बड़ आएगा, रिज़ल्ट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग उसका रेशियो बराबर रखें, प्रॉपरली मिक्स करें। 4 घंटे के अंदर अगर टेस्टिंग होता है तो आप डायरेक्ट ट्यूब भेज सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको उसका ट्रिपल P बनाना है। ट्रिपल P बनाने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, वो आप देख लीजिएगा कि ट्रिपल P कैसे बनता है। तो ये था हमारा PTNR के बारे में जानकारी। तो एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है PTNR, इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि PTNR टेस्ट पे पेशेंट की डोज डिपेंड होती है। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये। पेशेंट के साथ मजाक नहीं करना है इस टेस्ट को लेके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। पेशेंट की लाइफ का सवाल है ये। तो सर, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आज का? ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुड नाइट, बाय बाय।